Hello, student. I hope you all are well today. In this session, we will learn about the prejudice and discrimination. In this chapter, the learning outcomes, that is prejudice and stereotype. Second one is defining discrimination. Third one is types of prejudice and discriminations. Then after, constitution and diversity. So, introduction first of all. So, before starting our main topic, that is prejudice. First, our chapter name is prejudice and discrimination. So, here some of the introduction that is regarding our last chapter. In our last lesson, we will learn about the understanding diversity. This is our first chapter, understanding diversity. On that lesson, we will learn about the meaning and terms of diversity, impact of diversity, forms of diversities in India, concept of unity in diversity. Okay, so these all are the things to be learned on our last chapter, that is understanding diversity. So here there is some introduction. We will see that. See in the first paragraph, in the previous chapter we have read about the diversity and how people belonging to different regions etc., regions and religions लाइव्स इन आवर कंट्री. हम सबको पता है कि सभी पीपल हैं वो अलग अलग रीजन से, ठीक है, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं. स्टिल सब लोग एक साथ एक ही कंट्री में रहते हैं ना. So, however, this diversity is not always appreciated by everyone. People tend to form certain opinions and attitudes about other people or group of people based on their region, caste, religion, etc. See, अभी इतनी सारी डाइवर्सिटी है, हम लोगों ने देखा ना कि रीजन वाइज, रिलीजन वाइज सभी के थॉट भी अलग अलग होते हैं. डाइवर्सिटी, सभी की डाइवर्सिटी सच एज लैंग्वेज की डाइवर्सिटी हो, या कास्ट हो, रीजन हो, रिलीजन हो, या बेस्ड ऑन XYZ कोई भी फैक्टर हो. ठीक है, हमने बोला ना दो स्टेट होते हैं, तो दो स्टेट होते हैं. जैसे गुजरात और महाराष्ट्र की कंपैरिजन करें तो गुजरात में गुजराती पीपल ज़्यादा है. दे ऑल आर स्पीक गुजराती लैंग्वेज. And whenever we are going into Maharashtra, so they all are speaking Marathi language. So in our Gujarat, हमारे नवरात्रि यहाँ पे ज़्यादा फेमस है. ओके, फेस्टिवल में नवरात्रि इज़ फेमस इन ऑल वर्ल्ड. एंड whenever if we are going in Maharashtra, so लावणी, वहाँ पे लावणी ज़्यादा फेमस है. वो एक मराठी फोक डांस फॉर्म है. ठीक है, सो ये सब कुछ डाइवर्सिटी होती है. सो अभी चलो, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हमारी जो नवरात्रि है, हमारा जो गरबा है, नो डाउट इट इज़ फेमस, पर ऐसा नहीं है कि सब लोग उसको लाइक करें. जैसे महाराष्ट्र में कंपैरिजन करें, ठीक है, सो इज़ इट कंपल्सरी कि महाराष्ट्र वाले लोग सभी को नवरात्रि पसंद ही होती है? हम लोगों को क्रेज़ है. महाराष्ट्र में लावणी भी ज़्यादा फेमस है, अभी हम लोगों को लावणी नहीं पसंद है. सो ये जो चीज़ है वो एक अनबैलेंस करती है. दैट इज़ लाइक हॉस्टिलिटी और अनजस्ट बिहेवियर दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न और एक्चुअल एक्सपीरियंस is known as prejudice, which often creates disharmony. That means एकदम क्लियर बोलती हूँ, जैसे कि कंपलसरी नहीं है. जैसे कि हम यहाँ पे गुजराती लोग ऐसे साड़ी पहनते हैं, ठीक है, आपकी मदर या कोई भी आपकी नानी वगैरह अगर साड़ी पहनती हो तो कैसे गुजराती साड़ी पहनती है. जैसे बंगाल में जाओ, कोलकाता में जाओ, तो वो साड़ी पहनने की पैटर्न अलग अलग होती हैं. तो दैट इज़ नॉट कंपलसरी कि गुजरात में सभी को बंगाली साड़ी पसंद है. बंगाल में कंपलसरी नहीं है कि सभी को गुजराती जो ड्रेसिंग सेंस है वो पसंद है. सभी के थॉट, सभी के माइंडसेट अलग अलग होते हैं. आप सबको पता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती. हमारी 5 फिंगर है तो 5 फिंगर सेम नहीं है. अगर आप एक ग्रुप सर्कल में हो, आप 4 या 5 फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो, ओके, 4 या 5 फ्रेंड्स का ग्रुप हो, तो सभी के थॉट अलग अलग होते हैं. कोई ऐसी चीज़ होती है माइनॉरिटी, ठीक है,
जिसमें सभी के थॉट सेम होते हैं। जैसे कि कोई मूवी है MS धोनी, तो माइट भी सभी को पसंद होगी। सपोज़ कि मूवी लाइक बाहुबली, वो भी सभी को पसंद है। पर अभी बाहुबली की कंपैरिजन कबीर सिंह से करे या कोई XYZ दूसरी मूवी से करे, ठीक है, जैसे कि डियर जिंदगी है या XYZ कोई भी मूवी हो, कोई हॉलीवुड की मूवी ले लेते हैं, ठीक है, XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर केज। अभी XXX दैट इज़ द हॉलीवुड मूवी, और वहीं पे अगर बॉलीवुड मूवी बाहुबली है, अगर कंपैरिजन आई तो अगर दो पार्टी हैं A और B, तो A को अगर बाहुबली पसंद है और B को बाहुबली भी पसंद है, फिर दूसरा फैक्टर ऐसा होता है कि जो A है उसको बाहुबली नहीं पसंद, उसको XXX पसंद है। XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर केन, विन डीजल और दीपिका पादुकोण की बहुत अच्छी मूवी थी, ठीक है। सो कोई ऐसा है तो उसको सेकंड मूवी पसंद है। वहीं पे जो ऑप्शन B है, B नंबर की पार्टी है, तो उसको बाहुबली पसंद है। थर्ड फैक्टर ऐसा आता है कि दोनों को दोनों मूवी नहीं पसंद, और कोई फैक्टर ऐसा भी आता है कि दोनों को 50-50% मूवी पसंद है। तो वहाँ पे क्या चीज़ होगी कि कोई ऐसा बोलेगा बाहु मूवी द बेस्ट इंडियन मूवी, इट इज़ ऑस्कर अवार्डेड मूवी। कोई ऐसा बोलेगा ना जिसको बाहुबली पसंद है, और जिसको हॉलीवुड मूवी पसंद है तो वो उसकी तारीफ़ करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये डिसलाइक फैक्टर आ गया। लाइक और डिसलाइक का हॉलीवुड और बॉलीवुड में ऐसे लाइक और डिसलाइक का फैक्टर आ गया, तब क्या होगा? एट दैट टाइम डिसहारमनी होगी। क्या होगी? डिसहारमनी, कि को एक अनजस्टिस हो जाएगी कि कोई अच्छी मूवी है, सी दोनों मूवी बहुत आर बेस्ट मूवी, पर फैक्टर आप लोगों ने देखे दोनों में कि कोई लाइक करता है कोई डिसलाइक करता है। यही जो चीज़ है लाइक और डिसलाइक की, ये चीज़ अनबैलेंस करती है, और वहाँ पे इट क्रिएट्स द हारमोनी। और ये हारमोनी में से क्या, इट इज़ नाउन और इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजुडाइज। तो हम प्रेजुडाइज के बारे में लर्न करेंगे। विथ द हेल्प ऑफ द प्रेजुडाइज मीनिंग आप लोगों को एक एग्जांपल दिया दो मूवीज़ का, हॉलीवुड और बॉलीवुड के कंपैरिजन करके, तो थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा। सो हियर दिस इज़ द मीनिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रेजुडाइज। ये प्रेजुडाइज होता क्या है? सो द वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन प्री, it means before, and judge means prejudice, is a negative emotional attitudes held toward members of a specific social group. Means एक probably हो जाती है, probability, okay, like हम अपने माइंड में एक थॉट बना लेते हैं। थॉट सच किस टाइप का थॉट होता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कि क्लासरूम में कोई ऐसा लड़का हो या लड़की हो जो एकदम शांत शांत रहते हैं, लास्ट बेंच पे बैठते हैं, ठीक है, वो लड़का, चलो हम बॉय का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो शांत बैठा है अकेला अकेला क्लास में लास्ट बेंच पे, कोई उसका फ्रेंड नहीं है, किसी के साथ बात करता नहीं है, तो क्या होगा? किसी के साथ बात नहीं करता है, टीचर पूछता है वो उसका आंसर नहीं आता है, मीन्स वॉट, उसका माइंड ऐसे सिक है, वो डम्प है। हम कैसे जज कर सकते हैं? हम इंसान को देखते हैं और उसको जज कर लेते हैं कि इसमें इतनी पोटेंशियलिटी है, इसमें इतनी पोटेंशियलिटी नहीं है। पर हम उसको जज करें, जज करने से पहले क्या हम उसका आउटपुट नहीं देख सकते? हम आउटपुट देखे बगैर ही किसी इंसान को कैसे भी जज कर लेते हैं। फिर आती है FX की एग्ज़ाम, ठीक है, सेमेस्टर वाइज आप लोगों की FS सिस्टम हो या कोई भी पीरियोडिक टेस्ट हो या कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न हो, तो आप लोगों की एग्ज़ाम आती है और एग्ज़ाम पे वही बंदा अगर टॉप करता है तो क्या होगा? 2 मिनट के लिए तो आप लोग शॉक हो जाओगे कि इसने टॉप कैसे कर लिया, ये तो ऐसा डम्प है, ये तो पीछे बैठता रहता था, उसका तो कोई फ्रेंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो क्या उसका फ्रेंड नहीं है, अकेला बैठता है, तो क्या वो डम है? नहीं, ये हमारी मेंटालिटी है, ये हमारे थॉट है जो हमें दूसरों से अलग करते हैं। मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में ही बोला कि 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, 5 उंगलियां सेम नहीं होती। मीन्स सभी इंसान अलग अलग नहीं होते, सभी में कोई ना कोई डाइवर्सिटी है।
जो हम लोगों ने आगे देखा ना डाइवर्सिटी, वैसे ही कोई यही डाइवर्सिटी है। जैसे कि कोई भी मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हो जाता है, तो वो कोई भी ट्रेलर देखो या सॉन्ग देखो तो आप लोगों को पता चल जाएगा यार ये कितनी मस्त मूवी है, या क्या मूवी है ये, वो कितना अच्छा ट्रेलर है, कितने अच्छे सॉन्ग्स है। अगर वही मूवी अगर आप देखोगे तो क्या, अगर वही मूवी सेम मूवी अगर आप लोग देखोगे तो क्या होगा, तो आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि यार इतनी हाई बजट की मूवी है फिर भी, इतनी हाई कॉस्ट की मूवी है फिर भी ये एकदम बकवास मूवी है। सच इज़ चेन्नई एक्सप्रेस, इट इज़ वेरी बेस्ट मूवी अकॉर्डिंग टू माई थॉट। चेन्नई एक्सप्रेस है, फिर चांदनी चौक टू चाइना है, दैट इज़ अ ब्लॉकबस्टर। इफ़ ए आर कंपेरिजन दैट मूवी, आप लोग शायद छोटे हो गए उस टाइम, बिकॉज नाउ यू ऑल आर इन 6 स्टैंडर्ड, सो उस टाइम आप लोग छोटे हो गए। तो चेन्नई एक्सप्रेस की कंपैरिजन चांदनी चौक टू चाइना से करें तो चांदनी चौक टू चाइना इज़ वेरी बेस्ट मूवी। इवन चेन्नई एक्सप्रेस इज़ ऑल्सो वेरी गुड मूवी, बट चांदनी चौक टू चाइना इट इज़ वेरी वेरी गुड मूवी, और बहुत अच्छा मैसेजेस भी पास आउट किया है। उसके अलावा उन लोगों ने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हैं, जैसे कि चाइना में, जापान में आप लोग देखो तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी हैं। और हमारी जो इंडिया है इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो बहुत सारे ऐसे गैजेट्स है वो बाकी कंट्री में है, हमारी कंट्री में नहीं है। तो वो सारी एक डिस्क्राइब किया है हमारी संस्कृति को लेके और बहुत कुछ टेक्नोलॉजी को भी लेके, फिर भी वो मूवी नहीं चली। पहले क्या है कि ट्रेलर वेलर आया तो क्या है कि सब लोग बोले कि वाह क्या ट्रेलर है, फिर मूवी नहीं चली। वहीं पे अगर हम कबीर सिंह की बात करते हैं तो जब उसका पोस्टर रिलीज़ हुआ तब मार्केट में सब लोग उसकी प्रेस्टीज डाउन करने में लग गए थे कि यार ये क्या है, एकदम वांटेड टाइप का मूवी है, एकदम बेवड़ा लगता है। ऐसे जैसे उसमें शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर डिस्प्ले किया था तो एकदम सा यू नो वॉट, एक एकदम बियर्ड स्पेक्स वगैरह और हेयर का भी कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं था, बट ही इज़ डॉक्टर। और जब वो मूवी रिलीज़ हुई तो डैट इज़ अ ब्लॉकबस्टर मूवी। सो ये फ़र्क हो जाता है कि हम कोई भी चीज़ को लिए बगैर, यूज़ किए बगैर हम उसको प्री जज कर लेते हैं। हम मार्केट में कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल फूड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सच एज़ यिप्पी और मैगी, बोथ आर सेम, दोनों मैगी ही है, फिर भी क्या बोलते हैं मैगी इज़ द बेस्ट, मैगी इज़ बेस्ट। पर क्या दोनों नूडल्स ही है, यिप्पी भी नूडल्स है, मैगी भी नूडल्स है, माइनर थोड़ा सा फ़र्क है। तो इट डजेंट मीन कि यिप्पी ख़राब है, वो भी अच्छी एफएसआई से, ऐसे आईटीसी से उसकी क्वालिटी का प्रॉपर चेकअप होके ही मार्केट में आई होगी ना। हम कंपैरिजन करते हैं, हम उसको प्री जज ही कर लेते हैं कि देखो अभी तो मैगी के ऊपर केस हुआ नहीं कि यूपी मार्केट में आ गई, अभी इतनी जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई तो ये प्रोडक्ट ऐसी हो गई वैसी हो गई। तो हम अपने माइंड में बहुत सारे थॉट बना लेते हैं ना। See, for example, here there is two example, that is prejudice may be reflected in the policies of schools and businesses. Second one is police departments or governments. ओके, फर्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं कि स्कूल है, बिजनेसेस हैं। तो स्कूल में अगर कोई भी एकदम हाई क्लास जैसे इंटरनेशनल स्कूल होगी या कोई भी XYZ मेट्रो सिटी में कोई भी स्कूल होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई भी ऐसे लो कास्ट के या मिडिल क्लास के लोग अपने चिल्ड्रन को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कि चलो हम नहीं पढ़े पर हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को कोई ऑटो चलाता है कि कोई जूता साफ़ करता है किसी के पेरेंट्स। तो इट डजेंट मीन कि जो ऑटो वाला है उसका लड़का ऑटो वाला ही बने। तो स्कूल में क्या मेंटालिटी है कि देखो इसके फादर पढ़े लिखे नहीं है, इसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसके भी माइंड सेट ऐसे ही होंगे, बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में इसका ये होगा वो होगा। पर हम अल्टीमेटली देखें तो वो बच्चा तो टॉप करता है, पर हम लोग चांस ही नहीं देते हैं। और ये जो सिस्टम है
बहुत सारी ख़राब पॉलिटिकल सिस्टम है जो प्राइवेट स्कूल में स्पेशली देखी जाती हैं, सेल्फ फाइनेंस स्कूल में, मेट्रो सिटी में स्पेशली ज़्यादा देखी जाती हैं। बिज़नेस की अगर हम बात करें तो बिज़नेस में भी सेम चीज़ होती है, जैसे कि इंटरव्यू प्रोसेस होती है। तो उस इंटरव्यू प्रोसेस में कोई ऐसा बंदा है जिसके 7 राउंड होते हैं, 7 लेवल होते हैं, तो ये 7 लेवल अगर क्लियर करते हो तो ही आप लोगों को जॉब आपकी डन हो जाएगी। जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है तो उसमें कुछ फेज़ होते हैं, और उस फेज़ को अगर आप क्लियर करते हो तो ही आप लोगों को जॉब मिलती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि उसके ही अंदर और अंदर ऐसे एम्प्लॉय से भरे पड़े होते हैं कि वो एम्प्लॉय अपने रेफरेंस से किसी और एम्प्लॉय को ले आता है, तो एटलीस्ट रेफरेंस वाला हो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी जाती है, और जिसके पास एक्चुअल में नॉलेज होता है और उसको जॉब नहीं मिलती, और जिसको ज़रूरत है उसको भी जॉब नहीं मिलती। विदाउट सीइंग हर वर्क दे कैन डायरेक्टली जज के इसके रेफरेंस से आया तो ऑब्वियसली बेस्ट होगा, शायद बेस्ट ना भी हो पाए, पर ये एक्चुअली मेंटालिटी है। सेकंड वन इज़ पुलिस डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट। पुलिस में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे पीएसआई वगैरह ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि जो एटलीस्ट काम करते नहीं हैं, पूरे महीने तक पड़े रहते हैं स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में कुछ काम करते नहीं हैं और मुफ्त की सैलरी लेते हैं, और केसेस के ऊपर केसेस हो जाते हैं। चलो एक केस किया, इतने पैसे भरो, चलो ये नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट मंथ देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे चार्जेस भी लेते हैं, और बहुत कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होती है। बहुत सारी पुलिस डिपार्टमेंट के ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो लोग काम भी सामने इतना करते हैं, और ऑब्वियसली वी ऑल आर इंडियन, हम सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर ये चीज़ होती है प्रिजुडाइज में कि ये पुलिस वाला अगर हमारा केस सोल्व नहीं हुआ तो हम लोग जज कर लेते हैं कि ये पुलिस वाला अच्छा नहीं है, ये नहीं, इसके ऊपर इस तरह से केस करो, ये करो, वो करो। तो पुलिस अपना काम बखूबी करती है अपनी तरह से, पर टाइम लगता है कभी कभी। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में हम सभी को पता है कितना सारा पॉलिटिक्स है। एक नॉर्मल सी कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस में पहले कैसे थे, जवाहरलाल नेहरू, फिर ये इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, अभी उसका बेटा, पहले उसका हस्बैंड राजीव गांधी। तो ऐसे पे पूरी क्या है, एक नेपोटिज्म टाइप का है कि गांधी फैमिली पूरी जो है वो पॉलिटिक्स में ही घुस गई। उन सबको लगता ही है कि चलो हम कांग्रेस की बिलोंग करते हैं, या हमारी जो फैमिली है वही देश को आगे ले जाएगी, ये वो। जब से मोदी सरकार आई है ये सब कुछ चेंज हो गया है। सो ये सारी बात क्या हुई प्रिजुडाइज के बारे में। प्रिजुडाइज के बारे में जो है ये मीनिंग क्लियर हुआ, उसका हम आगे भी एक सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि आप एब्स्ट्रैक्ट है उसमें द इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन के बारे में एक नॉर्मल सी केस स्टडी टाइप का दिया है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं उसमें। सो लेट्स वी स्टार्ट। सी द इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन इट मीन्स ईओसी। तो ईओसी जो है वो लोकसभा पोल है गवर्नमेंट की, और फरवरी 2014 में एक प्रपोज़ल आया, और वो प्रपोज़ल इट इज़ द सेटिंग ऑफ वो प्रपोज़ल था ईओसी। इट मीन्स इट इज़ अ लीगल बॉडी टू चेक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन जॉब एंड एजुकेशन। माइनॉरिटी कम्युनिटी है जैसे कि जैन है, मुस्लिम है, तो वो सब कुछ है ना माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू 2011 का जो डेटा है हमारा, एवरी 10 ईयर्स के बाद ऐसे सेंसस डेटा मीन्स ऐसे बस्ती गणतरी होती है, जैसे कि कितनी पॉपुलेशन है। तो 2011 के अकॉर्डिंग टू हम लोग पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन अगर देखते हैं तो 121 करोड़ प्लस है। तो उसमें से अराउंड सिर्फ 98% हिंदू है, और 0.33% जो है वो जैन और मोमेडियन जो है वो माइनर 0.48% ही है। इट मीन्स हमारी जो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन जो करोड़ों में होती है उसकी कंपैरिजन अगर माइनॉरिटी में करें तो पूरे 1 करोड़ भी नहीं होते। अराउंड 33 lakhs जैन है, और बस समहाउ लाइक 12 lakhs अराउंड मुस्लिम लोग हैं। तो यही सब लोग जो है वो माइनॉरिटी
आई डोंट नो द एग्जैक्टली डेटा रिगार्डिंग दिस, बट आप लोग अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो सर्च ऑन गूगल, उसमें आप लोगों को डेटा मिल जाएगा कि कितनी माइनॉरिटी है, कौन कितने। इवन आई थिंक सो मैंने आगे के लेक्चर में भी, आगे के चैप्टर में भी मैंने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की थी। तो ये जो सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, तो उसके लिए EOC मीन्स Equal Opportunities Commission. See, in the third paragraph, the EOC's aim is to ensure that no minority community is discriminated against on religious grounds. It has to make recommendation to ensure that people from minority communities get adequate post in government offices or educational institutions. The EOC also had to deal with the problem like denial of accommodation or buying right to minorities in housing society. कहे ना कहे हम लोग अभी भी देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन में, जैसे मुस्लिम लोग होते हैं तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है किस तरह से कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है अच्छे से अच्छे एरिया है, तो उसमें ये जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं तो उन लोगों को हाउसेस भी नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ है माइनॉरिटी में। और एजुकेशन सेक्टर है या XYZ गवर्नमेंट ऑफिसेज है, तो सभी में क्या है कि ऐसे जनरल हो, बट उसमें भी अगर माइनर कैटेगरी हो तो उन लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पर गवर्नमेंट ने फरवरी 2014 में ये जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक प्रपोज़ल है, वो एक सेटअप किया और उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की और उसमें बोला कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उन लोगों को भी जैसे SC ST हैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन होता है, वैसे ही माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उनके लिए भी रिजर्वेशन रखा जाएगा। सो यहाँ पे बेस्ड ऑन द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ EOC। व्हाट इज़ EOC? सो EOC मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन, और EOC इज़ अ लीगल बॉडी, याद रखना, इट इज़ अ लीगल बॉडी टू चेक discrimination of minority communities in jobs and institution। जो minority communities है उसकी जॉब से लेके या कोई भी इंस्टीट्यूशन से लेके कुछ भी discrimination हो तो ये जो चेक करना है वो किसका राइट है? EOC। उसके लिए एक EOC डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम इश्यूज दैट EOC विल एड्रेस्ड। व्हाट आर सम issues that the EOC will address? So the answer is, याद रखना, the EOC aim is to ensure that no minority community is discriminated against on religious grounds. It has to make recommendation to ensure that people from minority communities get adequate post in government offices or educational institutions. It also deals with the problem like denial or accommodation or buying rights to minority in housing society. So क्या क्या इश्यू होते हैं? फर्स्ट वन इज़, पहला क्या इश्यू होता है? तो एम टू, उसका जो एम होता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट रिलीजियस ग्राउंड। एंड सेकंड वन, इट हैज़ टू मेक रिकमेंडेशन टू इंश्योर दैट पीपल फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ गेट एडिक्वेट पोस्ट इन द गवर्नमेंट offices and educational institutions. And last one is it also deals with the problems like denial or accommodation or buying right to minorities in housing societies. Okay, so these all are the issues to be addressed by EOC. Number 3, that is discuss the reasons for the need of bodies like the EOC. Such bodies protect and promote the interest of the society. Okay, such bodies protect and promote the interest of society, or we can say socially and economically weaker section of the society. Okay, socially and economical weaker section of the society to help in checking discrimination and also provide opportunity and resources to the people. Okay, clear about this? Why EOC should be needed? So
Such bodies protect and promote the interest of the socially and economical vehicle section of the society. They help in checking discrimination and also provide the opportunity and resources to the people. See, this topic is very very useful. Okay, ये एक्स्ट्रा में एक नॉर्मल सी केस स्टडी आप लोगों को लगती है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी, बट आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में दिस थिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. ओके, so do focus, work hard, learn hard, and give your best. On this chapter, in this topic, we will just introduction about the prejudice. मैंने इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, एक प्रिजुडाइज का मीनिंग मैंने आपको बोला है, और EOC क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना है. I hope you all are clear. Thank you so much and have a nice day.